अभी करंटली बहुत ज़्यादा वहाँ पे वर्कर्स का शॉर्टेज है। रीज़न ये है कि वहाँ पर जो अभी करंट जो वहाँ पे वर्किंग कैटेगरी है, जो वर्किंग की जो एज है, वो अभी बहुत कम है, वहाँ की जनसंख्या काफ़ी कम है, जिस कारण से वर्किंग एज जो है नहीं है और लोग भी काफ़ी ज़्यादा रिटायरमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि फॉरेन कंट्रीज़ का ये ट्रेंड है कि उनका मतलब पॉपुलेशन नहीं, तो पॉपुलेशन लिमिट में रहता है और वहाँ पे जो वर्किंग वाली जो एज होती है वो बहुत कम रहती है, ज़्यादा रहती नहीं है। जबकि हमारे इंडिया में इसका रिवर्स है, ज़्यादा यहाँ पे जो जनसंख्या है जो वर्किंग कैटेगरी जैसे 18 साल के ऊपर वर्ष पे बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से जो हमारे यहाँ लेबर्स काफ़ी ज़्यादा होता है और उनको जॉब्स नहीं मिल पाता हमारे इंडिया में। बट इसलिए वो फॉरेन का रुख लेते हैं, क्योंकि फॉरेन में क्या कि जनसंख्या कम है और वहाँ पे वर्कर का शॉर्टेज रहता है। जो वर्किंग एज है वो रहता नहीं है, रिटायरमेंट एज काफ़ी लोग हैं और रिटायरमेंट का जो परसेंटेज है वो काफ़ी बढ़ भी रहा है वहाँ पर, यानी कि वो जो सीनियर सिटीजन एज है वो काफ़ी बढ़ रहा है जी। तो यहाँ जानते हैं ऑस्ट्रेलिया का अभी जो करंट न्यूज़ क्या बताता है कि रिपोर्ट प्रेडिक्ट्स दैट 250,000 स्किल्ड वर्कर्स रिक्वायर्ड बाय 2030 विद डिमांड रीचिंग 3.5 मिलियन रोज, यानी कि इतना सारा डिजिग्नेशन है 3.5 मिलियन, 30 लाख 50 हज़ार, जहाँ पे यहाँ पे इतना सारा वर्कर्स का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है जी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो प्रॉपर जिस स्किल्स के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड चाहिए कैंडिडेट लेवल वर्कर वो नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे, तो इसके लिए बहुत सारा जो चैलेंजेस है वहाँ के एजुकेशन में और ट्रेनिंग में भी है। तो की एरियाज ऑफ कंसर्न जैसे कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड बिजनेस, कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज ज़्यादा वहाँ पे, जैसे सेक्टर्स जो है वहाँ पे जहाँ पर आपका सिग्निफिकेंट शॉर्टेज है, जैसे कि गैप जो है 2,50,000 वर्कर्स पर 2030 अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट। अच्छा, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस एंड बिजनेस में यहाँ पे रिक्वायर्ड है। सेकंड जो है यहाँ पे स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर्स हो गया, कारपेंटर्स हो गया, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर्स है, टेक प्रोफेशनल्स है, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, साइबर एनालिस्ट, हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्स या केयर वर्कर्स। रीजनल एरियाज़ में यानी कि कौन कौन से एरियाज़ में ज़्यादा शॉर्टेज है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, ये सब जगह पे। कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या है यहाँ पे, अगर स्किल्स को मिसमैच होने के कारण प्रॉपर जो स्किल्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे मिल नहीं पा रहा है, ये क्या है। सेकेंड जो चीज़ें हैं यहाँ पे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पाइपलाइन इशूज़, यानी कि ड्रॉप आउट रेट्स जो है यहाँ पे लाइक आईटी में बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जो आईटी के जो कोर्सेज है कंप्लीट नहीं कर रहे, ड्रॉप आउट कर ले रहे हैं, तो ये भी एक यहाँ पे वर्कर की शॉर्टेज है। एज बायस, यानी कि जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे उम्र हो जा रहा, एज हो जाने से रिटायर हो जा रहे हैं, जिस कारण से वहाँ पे न्यू वर्कर वहाँ पे चाहिए। तो इसका सोल्यूशन क्या है ऑस्ट्रेलिया के अकॉर्डिंग पे, कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दिया जाए, यहाँ पे रीस्किल किया जाए, लोगों को स्किल सिखाया जाए, अच्छा एजुकेशन का प्रोवाइड कर दिया जाए, एज बायस जो है एज पे तो फ्लेक्सिबिलिटी कर दिया जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स वहाँ पे आ सकें। ये चीज़ें अगर आप अभी आगे जानेंगे कि कहाँ-कहाँ पे जॉब वैकेंसीज़ है, उसके बारे में अपॉर्चुनिटीज़ आप जानेंगे। तो इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की कंट्री के बारे में कुछ हम लोग समझ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन कितना है? ऑस्ट्रेलिया देखिए, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का शहर हो गया। सिडनी ओपेरा हाउस, ये तो आप जानते ही होंगे, कैपिटल है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो कैपिटल है कैनबेरा है। 2.67 करोड़ है वहाँ का जो पॉपुलेशन है। ऑस्ट्रेलिया इज अ फेडरल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। ठीक है। और यहाँ पे वो जब ऑस्ट्रेलिया में आपको वीज़ा के लिए कहाँ अप्लाई करोगे, ऑस्ट्रेलिया वर्क वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया वीएफएस इंडिया, ये आप सर्च करिए तो वेलकम टू वीएफएस ग्लोबल, अप्लाई फॉर अ वीज़ा, अप्लाई फॉर पासपोर्ट सर्विसेज, अप्लाई फॉर ओसीआई सर्विसेज। यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन, तो इंडिया हाई कमीशन जी, तो यहाँ पर ये वेबसाइट है जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए आप अप्लाई आप कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन न्यू दिल्ली, इंडिया, भूटान जी। वीज़ा ऑप्शन है यहाँ पे, विजिटर्स वीज़ा है, ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप है, रेसिडेंट रिटर्न वीज़ा, मेडिकल है, वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा। तो वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा में आपको यहाँ पर इसको टैप कर लेना है। इंडिया जॉइन्स द वर्किंग हॉलिडे मेकर प्रोग्राम अंडर न्यू वीज़ा प्रोसेस।
कुछ नया रूल्स रेगुलेशन है उसको पढ़िए एंड आप बेसिकली यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे आपको कैसे जॉब पे अप्लाई करना है ये आपको जानेंगे इसके बाद, तो आप बने रहें वीडियो पे। और आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट आप कर सकते हैं। पास 42 जॉब्स हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जॉब्स यहाँ मिलता है। फिर आप वहाँ पर जैसे ऑस्ट्रेलिया को अपना अगर एम्प्लॉयर्स नहीं मिल पाता अपने देश में, तो बाहर से कैंडिडेट्स को हायर करते हैं अपने देश में काम करने के लिए। देन आप उसमें परमानेंट रेसिडेंसी भी आपको मिलता है और स्पॉन्सर भी आपको मिलता है एक पर्टिकुलर समय तक, ठीक है। स्किल शॉर्टेज पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिएट सिक वो जॉब्स, बहुत सारा वेबसाइट्स है जहाँ पे आप जॉब्स आप हासिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं सिक.com में यहाँ पे जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फुल टाइम रजिस्टर्ड नर्स का जॉब एक्सपीरियंस शेफ का काम है, ठीक है। देन आप यहाँ पे देखो सीनियर हेयर ड्रेसर्स का काम है, बचर का काम है, रूफ प्लम्बर्स का काम है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आप देखोगे रजिस्टर्ड नर्स स्पॉन्सरशिप का जॉब है यहाँ पे। उसके बाद फुल टाइम रजिस्टर्ड नर्स है त्रिलगाउन पे। सोस चेफ हो गया, चेफ डे पार्टी पे हो गया। देन यहाँ पे शेफ मैनेजर, कैफे मैनेजर का जॉब है, एक्सपीरियंस शेफ का यहाँ पे काम है। देन यहाँ पे एल्यूमिनियम पॉलिशर का काम है। देन यहाँ पे पेस्ट्री डेजर्ट कैफ़े का काम है, यहाँ पे चेफ का काम है, रूफ प्लम्बर्स का काम है, रजिस्टर्ड नर्स का काम है। देन यहाँ पे एयर कंडीशनिंग का काम है, यहाँ पे रेफ्रिजरेशन मैकेनिक हो गया, फोर्ड मोटर हो गया। देन यहाँ पे सेफ और कुक का यहाँ पे काम है, यहाँ पे रजिस्टर्ड नर्स का है, डीएनजी ग्रुप ओके, मोटर मैकेनिक का यहाँ पे जॉब है। फिर आप देख सकते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर का यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरीज यहाँ पे मिल जाता है। तो एक मैं आपको क्या दिखा दूँ, सेफ और कुक, ठीक है, फोर्ड मोटर टेक्नीशियन, एयर कंडीशन रेफ्रिजरेशन मैकेनिक। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ उसके एयर कंडीशनिंग रेफ्रिजरेशन मैकेनिक का क्या क्या जॉब है। $90,000 से लेकर लाख 10,000, यानी कि 80 लाख से लेकर आपको 1 करोड़ तक आपको यहाँ पे सैलरी रहता है। यानी कि आपको पर मंथ आपको 10-10 लाख करके आपको यहाँ पे मिलता है आपको, ठीक है। आपका जो की ड्यूटीज़ क्या है यहाँ पे, इंस्टॉल मेंटेन एंड रिपेयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इंटरप्रेट टेक्निकल ड्राइंग्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। की रिक्वायरमेंट स्ट्रेट क्वालिफिकेशन एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, प्रूवन एक्सपीरियंस अक्रॉस रेसिडेंशियल कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एचवीएस सिस्टम, स्ट्रॉन्ग फोल्ड कमिटमेंट टू सेफ हाई क्वालिटी वर्क प्रैक्टिसेस, विलिंगनेस टू रिलोकेट टू रीजनल ऑस्ट्रेलिया, एबिलिटी टू पास ड्रग एंड अल्कोहल टेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। एंड आप यहाँ पर जॉब्स के लिए भी क्विक अप्लाई से भी आप कर सकते हैं यहाँ पे, जी हाँ। तो इसी तरह से बाकी जॉब्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्विक अप्लाई आप करोगे, उसके बाद आपके पास एक पेज ओपन होगा जहाँ पर आपको अपना सिक का जो आईडी है, ईमेल आईडी, वो आपको डालना पड़ता है। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो तो गूगल से भी लिंक कर सकते हो, अपना अकाउंट आपको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। तो ऐसी तरह से बाकी जॉब्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, बाकी वेबसाइट्स भी देख सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स, जितना मैंने आपको इन्फॉर्मेशन जानकारी दी आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहेगा। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो ये आप वेबसाइट, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जानकारी है। अपने फ्रेंड्स के लिए को भी आप वीडियो आप शेयर कर सकते हैं।